राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए रामलला के दर्शन, उतारी आरती, शीश नवाकर किया प्रणाम, जय श्री राम के लगाए जयकारे। पूजन के बाद राष्ट्रपति मुर्मू को भेंट किया गया राम नाम वस्त्र, मंत्रोच्चार के बीच राम मंदिर में की गई रेप्लिका। फूलों से लिखी गई श्री राम जय राम की आकृति। राष्ट्रपति मुर्मू ने दर्शन करने आए एक परिवार के साथ खिंचवाई तस्वीर। सरयू घाट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, जलाभिषेक कर सरयू जी की उतारी आरती। राष्ट्रपति मुर्मू ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, आरती उतार कर लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा चुनाव के 2 चरण हुए पूरे, पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। बिना नाम लिए राजस्थान चुनाव को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी का वार, कहा राजस्थान में उन्हें एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले पीएम मोदी, कहा इंडी गठबंधन की दिख रही बौखलाहट, मोहब्बत की दुकान चलाने वालों ने खोल दिया फेक वीडियो का बाजार। 12 मई या 13 मई को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी, नामांकन दाखिल करने से पहले कर सकते हैं रोड शो। कर्नाटक के हावेरी में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दिखाया विक्ट्री का साइन। हुबली धारवाड़ में गृहमंत्री शाह ने विपक्ष पर ली चुटकी, कहा सूखी राजनीति करने वाले डिप्टी सीएम को गिराने में लगे हैं और सीएम टिकने में लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे पर अमित शाह का तंज, कहा 4 जून को नतीजों में हार के बाद भाई बहन तो सुरक्षित रहेंगे, आपका लिया जाएगा बलिदान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में गरजे शाह, बोले बघेल सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, 2 साल में नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामलला के किए दर्शन, प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन दिखे सीएम धामी। सीएम धामी के चेहरे पर दिखी रामलला के दर्शन की खुशी, कहा प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगातार मिल रहा दर्शन का सौभाग्य। अयोध्या से मौजूदा सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने दाखिल किया नामांकन, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी। नामांकन से पहले मनोज तिवारी ने रोड शो कर दिखाया दम, रथ पर बीजेपी के कई दिग्गज भी दिखे साथ। सुल्तानपुर में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी मेनका गांधी ने भरा पर्चा, नामांकन में दिखाया दम। मेनका गांधी के नामांकन में शामिल हुए यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और डॉक्टर संजय निषाद, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान में जुटे कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर, कैंपेन के दौरान मंदिर में देवी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। अनुपमा फेम टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के पॉलिटिक्स में एंट्री, बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी अध्यक्ष से मिली रूपाली गांगुली, नड्डा ने रूपाली गांगुली का राजनीतिक पारी के लिए दी शुभकामनाएं। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व कांग्रेस नेता करमजीत कौर चौधरी बीजेपी में शामिल, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी रहे मौजूद। हैदराबाद के सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीआरएस प्रत्याशी ने किया चुनाव प्रचार, समर्थकों का दिखा उत्साह। पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार मनसुख मांडविया ने किया चुनाव प्रचार, भारी जनसैलाब के बीच दिखी लोक संस्कृति की झलक। बैलगाड़ी पर सवार होकर बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मांडविया का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन, मनसुख मांडविया ने लोगों का किया अभिवादन स्वीकार। सिद्धार्थनगर में बीजेपी प्रत्याशी जगदंबिका पाल ने दाखिल किया नामांकन, डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र में जीत का किया दावा। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी प्रत्याशी जगदंबिका पाल ने मंदिर में की पूजा अर्चना, जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। बारामती लोकसभा क्षेत्र से एनसीपी प्रत्याशी सुप्रिया सुले डोर टू डोर किया कैंपेन, लोगों से की वोट की अपील। एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शिव वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया, बोले ये लोग भगवान को भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। बस्ती में केंद्र सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद हरीश द्विवेदी के नामांकन में शामिल होने के लिए बस्ती पहुंचे, बीजेपी की बम्पर जीत का जताया भरोसा।
इटावा में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मारिया आलम खान के वोट जिहाद वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। बोले उनका मकसद जनता में उत्साह पैदा करना था। अखिलेश यादव ने कोविशील्ड के साइड इफेक्ट पर दी अपनी प्रतिक्रिया। बोले जिन लोगों ने लगवाई उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने आम आदमी की जान खतरे में डाल दी। मऊ में एसबीएसपी के नेता अर्जुन राजभर ने अखिलेश यादव के वैक्सीन वाले बयान पर साधा निशाना। बोले अखिलेश यादव भ्रम फैलाने का कर रहे हैं काम। असम में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी। धुबरी में की जनसभा, सीएम हेमंता पर बोला हमला। सिरसा में कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने दाखिल किया पर्चा। नामांकन में कांग्रेस के कई पूर्व मंत्री हुए शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की फिर फिसली जुबान। मधुबनी के चुनाव प्रचार में कहा एनडीए को 4000 सीटों पर जिताना है चुनाव। गाजीपुर से एसपी प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की देश के शहीदों से की तुलना। कहा राजगुरु बिस्मिल अशफाकुल्ला खां की तरह ही मुख्तार। बंगाल के जंगीपुर में अधीर रंजन का अजीबोगरीब बयान। कहा टीएमसी को मत दो वोट, भले बीजेपी को दे दो मत। यूपी के फतेहपुर से साधु रंजन ज्योति ने बीजेपी की ओर से भरा पर्चा। कहा चुनाव जीतने के बाद विकास होगा प्रमुख मुद्दा। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल लाल सिंह यादव की रैली में फिसली जुबान। कहा बीजेपी को भारी मतों से जीत दिलाए। कौशाम्बी में बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जनता बीजेपी के साथ, प्रदेश में एसपी बीएसपी साफ। टीएमसी ने कुणाल घोष को पार्टी के प्रदेश महासचिव पद से हटाया। हाल के बयानों से नाखुश थी टीएमसी। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर लगा प्रतिबंध। आचार संहिता के उल्लंघन के बाद चुनाव आयोग का फैसला। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन ने भरा नामांकन। अपनी पार्टी और बीजेपी की ओर से है समर्थन। दरभंगा के राज मैदान में 4 मई को होगी पीएम मोदी की रैली। बनाए जा रहे हैं खास पंडाल। महाराष्ट्र के सोलापुर में यूपी के सीएम योगी की रैली। एनडीए के लिए किया चुनाव प्रचार। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में सीएम जगन मोहन रेड्डी की चुनावी सभा। टीडीपी पर साधा निशाना। मई दिवस के मौके पर मजदूरों के बीच पहुंचे कांग्रेस के अमृतसर से उम्मीदवार गुरजीत औजला। कहा हर काम के बीच मजदूर निभाते हैं अपनी जिम्मेदारी, केंद्र पर वार। असम के शिलचर में रहने वाले वंश गोस्वामी ने एनडीए की परीक्षा में पाई सफलता। आज तक के वंदे मातरम शो से मिली थी अफसर बनने की प्रेरणा। चेन्नई में मनाया गया गुजरात स्थापना दिवस। राज्यपाल आरएन रवि भी हुए समारोह में शामिल। दिल्ली में कई शिक्षण संस्थाओं के छात्रों ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस सैम पेत्रोदा के खिलाफ किया प्रदर्शन। विरासत टैक्स वाले बयान का विरोध। एनएसजी की टीम ने संसद भवन की सुरक्षा को लेकर किया सिक्योरिटी मॉक ड्रिल। एनएसजी के पैराट्रूपर्स ने संसद भवन के पास किया हवाई सर्वे। दिल्ली में इस्कॉन चेयरपर्सन मीरा गोयल और अन्य संस्थाओं ने सामूहिक रूप से कराया 54 जरूरतमंद कन्याओं का विवाह। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई शादी। जमशेदपुर में मनाया गया मजदूर दिवस। कई मजदूर संगठन ने निकाली रैली। महिलाओं को स्वस्थ और सशक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर अंबाला की महिलाओं ने बनाया फिटनेस क्लब। बास्केटबॉल चैंपियनशिप का हुआ आयोजन। कोटा के कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने कोचिंग के बच्चों और माता पिता को लिखा पत्र। कहा अपने बच्चों को गलती सुधारने का मौका दें। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली की उड़ान का हुआ सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने ओडिशा के समुद्री तट पर किया परीक्षण। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। मुंबई में जैन समुदाय की ओर से सहस्त्रावधान का हुआ आयोजन। हजारों की तादाद में जुटे जैन धर्म के लोग। महाराष्ट्र में बढ़ते तापमान से इंसान के साथ साथ जानवर भी हलकान। नागपुर के महाराज बाग चिड़ियाघर में बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरन के लिए लगाए गए कूलर। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयार किया वोटर्स इनक्यू ऐप। घर बैठे वोटर्स को पता कर पाएंगे पोलिंग बूथ पर भीड़ की स्थिति। पंजाब बोर्ड के परिणाम घोषित। चाय बेचने वाले की बेटी सिया ने किया नाम रोशन। कक्षा 12वीं में फरीदकोट जिले में किया टॉप। काशी वासियों के लिए खुशखबरी। यूपी में पहली बार नगर निगम क्यूआर कोड के जरिए देगा तमाम सुविधाएं।